मैं बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव, भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात सेना का बेस, आध्यात्म और आस्था का केंद्र होने के साथ ही 30,000 से अधिक की आबादी से सजा मध्य हिमालय के 49.75 वर्ग किलोमीटर में बसा पहाड़ी नगर जोशीमठ बोल रहा हूं। मुझे आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली होने, एशिया की सबसे लंबी रोपवे, विश्व स्तरीय स्कीइंग स्लोप, शंकराचार्य मठ, नरसिंह मंदिर, कल्प वृक्ष जैसी छोटी बड़ी बहुत से ऐतिहासिक और आध्यात्मिक साक्ष्यों को धारित करने का गौरव हासिल है। लेकिन वर्तमान में मैं अपने वैभवशाली इतिहास और इसमें मौजूद जीवित सभ्यता के अस्तित्व को बचाने को संघर्ष कर रहा हूं। 1970 में हुई भूगर्भीय हलचल के बाद 1976 में हुई सर्वे ने सबको यहाँ के विकास के लिए एक रोड मैप दिया, पर उसकी दशकों तक अनदेखी ही की जाती रही। जो है एनटीपीसी का जो काम चल रहा है, जो टनलिंग वगैरह हो रही है, तो एक्चुअली इसका क्या होता है कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आपको सामने नहीं आते हैं, क्योंकि जहां भी आप देखो, जहां पे भी ये पावर प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है, तो डेफिनेटली जो एरिया है वो इससे प्रभावित होता ही होता है, चाहे वो आंशिक रूप से हो, पार्शियली हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि उसका जो रेशियो ज्यादा हो जाता है। यहाँ कभी बिजली उत्पादन चाह, कभी सुगम चार धाम की यात्रा और कभी ज्यादा आय की चाहत ने मुझे गांव से नोटिफाइड एरिया, फिर नगर पंचायत और अब नगर पालिका बनाया। लेकिन कभी मेरी क्षमताओं का सही आकलन कर विकास की कोई योजना नहीं बन सकी। के आसपास भी कोई स्थान है और सोचकर उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार, सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है, और बाकी जो भी काम करना है कुछ निर्णय हमने लिए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृह मंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से है। सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें और ये शहर सुरक्षित रहे। स्थानीय लोग 2006 से यहाँ बड़े निर्माणों का विरोध करते रहे, लेकिन कभी आपसी संबंध और कभी सरकारों की जिद में अब मेरे साथ पीढ़ियों से जी रहे मेरे अपने दर-बदर होने लगे। यहाँ रहने वालों के आशियानों पर दरारें आ रही हैं, छत लटक रही है। ऐसे में घाम, पानी और सर्दी से बचने के लिए सालों की मेहनत से बनाए आशियाने ही जिंदगी के लिए आफत बनने लगे हैं। आस्था के प्रतीक रहे मंदिर, मठ, आवासीय भवन सब जमींदोज होने की कगार पर है, और मेरे पास इसे शने शने दरकते और सरकारी सिस्टम की कोशिशों की बाट जोहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।